उसने मर्डर नहीं किया, वो एक मॉन्स्टर नहीं है, बट फिर भी जॉय डाइड। सो क्या फायरस सही में रियली एक विलन है, या फिर भाई इतने सालों से आप सब उन्हें गलत ही समझ रहे हो? सो मेन सवाल यही है कि थ्री इडियट्स में क्या रैंचो सही था और फायरस गलत, या फिर फायरस सही था और रैंचो इविल? आपको भाई जो भी लगता है इस वीडियो के एंड तक, इस वीडियो के आखिर में आपकी सोच हमेशा के लिए कंप्लीटली बदलने वाली है। So Virus who? Dr. Viru Shastra Buddhe, Elon Musk of the academic world, simply genius, super competitive and practical। एक दिन कॉलेज पहुंचता है और एक स्पीच देता है which is literally super kidney touching, जो भाई हर एक बंदे के लाइफ में काम आएगी because it is प्रैक्टिकल। भाई तो क्या बोल रहा है, ही वाज अ विलन, उसकी वजह से साला जॉय मर गया। अगर साला बुढ़ा उसको सपोर्ट कर देता, उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे देता, तो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिंदा होता। सो भाई आई अंडरस्टैंड बट इट्स डिबेटेबल। फायरस ने उसको मरने के लिए नहीं बोला, बट इससे पहले आप कुछ बोलो, उसने जॉय को ह्यूमिलिएट किया, उसके इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड और ब्रिलियंसी को सपोर्ट नहीं किया जो उसको करना चाहिए था एज अ मेंटर। बट भाई ये बात आपको जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी कि फायरस इन दिस मूवी इज नॉट जस्ट अ पर्सन या फिर एक डीन नॉर्मल सा प्रिंसिपल। नोप, ही इज एन आइडिया, एन इमेज ऑफ द रियल वर्ल्ड। क्योंकि भाई उसने तो ठीक ही कहा कि लाइफ इज नॉट इजी, रिजेक्शंस भाई हर पॉइंट पे मिलेंगे, घर से बाहर निकलते ही आपको रिजेक्शन मिलेगा। और भाई लिटरली बताओ, आपकी मेहनत से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है? रिजल्ट से, ओनली रिजल्ट्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। Back to Virus, that Virus was right that the world is ruthless, and वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था to compete with the world, एक रेस दौड़ने के लिए। और भाई जॉय की मौत में मानता हूँ कि गलती थोड़ी सी उसकी है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। दोष गलती भाई पूरे सिस्टम की है, जैसा रैंचो बोलता है ना कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं तो सिस्टम को दोष दे रहा हूँ, जिस सिस्टम का वायरस भी एक पार्ट है। लिटरली भाई आप सोचो, अपने लाइफ टाइम में आपने कितने ऐसे टीचर्स देखे हैं जो भाई निकुम की तरह है? मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको एक एम्प्लॉय ही देखने को मिलेगा जस्ट डूइंग हिज जॉब, और शायद ही बहुत ही सुपीरियर पोजीशन में हो सकता है कि आपको वायरस जैसा कोई देखने को मिल जाए जो आपको रियलिटी चेक दे। नहीं तो भाई वहां पर भी मैक्सिमम टाइम बिजनेसमैन ही मिलेंगे जो रोबोट्स तैयार कर रहे हैं जंग के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो अगर आप वायरस को रॉन्ग बोलते हो, उनको विलन बोलते हो, तो ब्रा बीवेयर, क्योंकि आप सिर्फ उनको नहीं पूरे के पूरे सिस्टम को दोष दे रहे हो, पूरे के पूरे सिस्टम को गलत बोल रहे हो। जिसका हो ना हो, आप भी एक पार्टी हो, उस सिस्टम में ही फंसे हो ना। और ये भी पॉइंट है कि रैंचो एज अ स्टूडेंट जॉय को समझता है, उसे एम्पैथाइज करता है, बट वायरस उसको समझता नहीं है और समझ भी नहीं पाएगा, बिकॉज वायरस इज द सिस्टम। और वो सिस्टम जो स्टूडेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर देता है, डालता है, जितना प्रेशर शायद उनको लाइफ भर में कभी मिलेगा ही नहीं। सो दे आर लाइक इन अ केज, जैसा रैंचो ने बोला, प्रेशर कुकर। और उसके बाद भाई वो फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन वाला सीन भाई लेजेंडरी, जहां भाई रैंचो वायरस के साथ आर्ग्यू नहीं करता, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, कामनेस के साथ और लॉजिक के साथ वायरस को और स्टूडेंट्स को समझाता है कि बी क्यूरियस टू नो, डोंट जस्ट कम्पीट टू प्रिटेंड that you know everything। Basically he means to say that रेस से बाहर निकलो। जो भाई सीधा अटैक करता है वायरस की लाइफ इज अ रेस वाली आइडियोलॉजी पे। अब भाई मेन पॉइंट यह है कि कौन सही कौन गलत, किसकी आइडियोलॉजी सही किसकी गलत। अब देखो भाई, दोनों अपने अपने पीओवी से अब तक गलत नहीं है, क्योंकि भाई रैंचो का माइंडसेट इज लाइक 0.0001 वाला पॉपुलेशन, और भाई बस सोच के देखो वो ये वाला माइंडसेट बाकी के 99.999% लोगों को कैसे समझा सकता है? नहीं समझेंगे भाई। जिन 99.999% लोगों में से वायरस भी आता है, हालांकि वो टॉप पोजीशन में आता है, उनके बीच में वो जीनियस है। सो भाई द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट बिटवीन द टू कैरेक्टर्स बट बिटवीन टू आइडियोलॉजीज। समथिंग लाइक मैं ये बनूंगा एंड अदर भी लाइक तुझे यही बनना है और ऐसे ही बनना है। लेकिन भाई मेन पॉइंट क्या है? बनोगे तो यही ना, दैट इज सक्सेसफुल। दोनों के भाई अपने अपने फॉर्मूलास है, अपने अपने मंत्रास है। जहाँ वायरस के लिए लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल लाइक अ ब्रोकन अंडा, और लोग आपको कुचल के निकल जाएंगे। और रैंचो के लिए दौड़ने से प्यार करो, दौड़ने को एक्सीलेंस करो और अपनी रेस खुद चूज करो, फिर देखो फर्स्ट नहीं आया तो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब भाई क्या अब तक आपको लगता है कि वायरस इज अ विलन? हाँ भाई, राजू मरने वाला था उसकी वजह से। अब भाई बात फिर से वही सेम बट डिफरेंट वाला हो जाता है, क्योंकि भाई फिर से वायरस ने राजू को मरने के लिए थोड़ी बोला है, लेकिन उसको रस्टिकेट किया है। अब बोल तो राजू ने क्या किया कि आपको याद नहीं? भाई लिटरली डायरेक्टर के प्रिंसिपल के
दरवाजे पे मुता है उसने, और उसके पहले जो किया वो अलग, तो रस्टिकेशन तो बनता है। बट आप राजू को लेकर काफी जरा सिंपैथाइज फील करते हो, क्योंकि मूवी आपको उसी के नजर से दिखाती है फायरस को एज अ विलन, उसकी घर की परिस्थिति, वो जाने नहीं देंगे वाला गाना, तो आप काफी जरा इमोशनली अटैच हो जाते हो। लेकिन भाई एक बार फायरस की नजर से देखो, क्या उसने गलत किया? अगर अभी भी आपको लगता है कि भाई फायरस ने ठीक नहीं किया, तो एक बार बस जाओ अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में डीन प्रिंसिपल के सामने मुंह दो। बट भाई आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसकी आइडियोलॉजी सही है किसकी गलत है, बट एक बार सोच के देखो, फायरस की आइडियोलॉजी से निकला है चतुर, और रेंचो की आइडियोलॉजी से निकला राजू और फरहान। अब आप बताओ कि तीनों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? चतुर, राइट, एटलीस्ट फाइनेंशियली। बट ब्रो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुश है। दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या पता वो दुखी हो। अब अंदर का नहीं पता भाई, बाहर से तो खुशी लग रहा है। अब भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपके सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, आपको क्या चाहिए। पता नहीं, क्योंकि भाई सक्सेसफुल तो राजू भी बन गया, पता नहीं कैसे बट बन गया, पॉवर्टी से बाहर निकल आया। सक्सेसफुल तो फरहान भी बना, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसको करना है, और चतुर भी सबकी नजर में तो कम से कम बन ही गया फाइनेंशियली। अब आपकी सक्सेस आपके सक्सेस के डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। डेफिनेशन क्या है? पता नहीं। अब आप मुझसे काउंटर करके बोल सकते हो कि भाई अगर रेंचो और फायरस की आइडियोलॉजी दोनों वैलिड है, दोनों सही है, तो रेंचो चतुर से ज्यादा सक्सेसफुल क्यों बना? दोनों सही है ना, तो दोनों बनने चाहिए थे। तो रेंचो चतुर से ज्यादा सक्सेसफुल कैसे? देखो भाई, चतुर और रेंचो के पैटर्न का आपको पता है कि दोनों कैसे काम करते हैं। तो सिंपल में बताना हो तो चतुर ब्रैकेट में फायरस की आइडियोलॉजी वाज वन ऑफ द टॉप ऑफ द 99.99%, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इतने सारे लोगों से आपका कंपटीशन है। बट रेंचो टॉप द 0.001% वाला पॉपुलेशन में। इन शॉर्ट, चतुर ब्रैकेट में फायरस की आइडियोलॉजी सक्सीड विद इन द सिस्टम, एंड रेंचो सक्सीड बियॉन्ड द सिस्टम। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार दिया, एंड दैट्स व्हाई ही वाज मोर अलाइव। वो मशीन नहीं बन गया, वो इंसान बन के ही जिंदा है। एंड हो ना हो, दैट्स व्हाई ही लुक्ड मोर यंगर देन चतुर। और भाई तू ये भी बता कि चतुर हारा कैसे? वो भी तो सक्सेसफुल बना। बट चतुर के सक्सेस का डेफिनेशन अलग था। उसके सक्सेस का डेफिनेशन था रेंचो से आगे जाना, जो वो नहीं जा पाया। सो भाई, क्या ये प्रूव हो गया कि रेंचो की आइडियोलॉजी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है फायरस की आइडियोलॉजी से? इट भाई डिपेंड्स नाउ भाई, द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, चतुर, फायरस और रेंचो में से विलन कौन, गलत कौन, सही कौन? भाई कोई भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। सिर्फ अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग नजरिया है सक्सेस को देखने का। क्योंकि भाई आप नोटिस करना कि उनमें से फेलियर कोई भी नहीं है, बल्कि फायरस एंड चतुर आर मोर प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। थैंक यू। And Rancho is the obviously 0.1% with a very different formula of success. Up down. इसीलिए फायरस और चतुर की बनती है। फायरस को चतुर ज्यादा पसंद है क्योंकि दोनों के रास्ते सक्सेस को पाने के लिए एक है। पर रेंचो है वह डिफरेंट एंड अनयूजुअल रास्ता, जो ट्रेडिशनल रास्ता नहीं है, लेकिन भाई गोल एक है, सक्सेसफुल बनना। तो भाई इन दोनों रास्ते में कंफ्लिक्ट आना ही है, यू कांट अवॉइड इट। सो भाई, अब क्या आपको लगता है कि फायरस अभी भी विलन है, चतुर विलन है? जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन, बाय बाय।